श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। ओम क्लीम कालिकाय नमः। रोजाना 5 मिनट या 10 मिनट या 11 मिनट आप निकाल कर अगर माँ काली का इस अद्भुत मंत्र का जाप करते हो तो आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके लाइफ के अंदर क्या क्या बदल सकता है, आपके जीवन में आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो आज ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। ओम क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का रोज 5 या 10 या आप आधा घंटा भी अगर इस मंत्र का जाप करते हो रोज प्रतिदिन, तो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे उत्पन्न होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप माँ काली के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो क्या होता है कि जब कभी भी हम डेली रोज प्रतिदिन अपने जीवन में किसी भी माँ के एक दिव्य मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं या आरंभ कर देते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन तो होगा, क्योंकि मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कभी भी आप मंत्र का जाप करना प्रारंभ करते हो आपके जीवन के अंदर उसी समय एक तरंग बनने लग जाती है जिस दिन से आप प्रारंभ कर देते हो। जैसे ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जो बीज है क्लीम, वो आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। और जब मूलाधार चक्र में स्थापित होता है तो आपके जीवन के अंदर जो है कार्रवाई बननी स्टार्ट हो जाती है। प्रतिदिन जाप करने से आपके शरीर का ऑरा क्रिएट होता है, आपके शरीर पर ऊर्जा का संपर्क होता है, आपके शरीर के ऊपर नकारात्मकता आपसे दूर रहती है। जो शरीर में आपके पॉजिटिव सेल है वो एक्टिव होने लग जाते हैं और नेगेटिविटी जो भी आपके नजदीक होती है या कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई विषैले पदार्थ है वो बाहर निकलने जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जब कभी आप जाप करते हो शुरुआती समय पर आपका बहुत मन करता है, बीच में ऐसा समय आता है कि आप जाप करना बंद कर देते हो। ऐसा क्यों होता है आपके साथ, यह किस लिए होता है, यह किन कारणों से होता है? यह जब होता है जब हम कभी भी किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे होते हैं या उस शक्ति का जाप कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में रहने वाले जो भी नेगेटिव तत्व होते हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। जो विचार हैं हमारे, गंदगी है जो शरीर की, वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मंत्र जो होता है वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। मंत्र के अंदर तो पहले ही ऑलरेडी ऊर्जा होती है कि ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये मंत्र तो पहले से ही एक्टिव है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करना अपने अंदर प्रकट करते हो, अपने अंदर इस मंत्र को जगाने का प्रयास करते हो तो शरीर में रहने वाले विषैले पदार्थ बाहर आने लग जाते हैं, वो अपने आप ही बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब अंदर खाली होगा तभी कोई चीज समा पाएगी। जब पहले से ही अंदर गंदगी भरी हुई होगी तो बाहर की पॉजिटिव एनर्जी अंदर समाती नहीं है। तो क्या होता है, जब आप जाप प्रारंभ करते हो आपके अंदर की मलिनता बाहर आने लग जाती है। लेकिन ये कब आती है? जब आती है जब आप जाप के मध्य में पहुंच जाते हो। लगातार जाप कर रहे हो, आप प्रतिदिन जाप कर रहे हो, रोज डेली जाप कर रहे हो, अब आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से लड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा जब कभी हम बीमार होते हैं तो जब हम बीमार होते हैं या हमारा पेट खराब होता है या हमारे शरीर में कोई भी, तो हमारे शरीर के अंदर जो बैड चीजें हैं और हम एंटीबायोटिक डॉक्टर हमें देता है, वो हमने एंटीबायोटिक खाने के बाद उन चीजों से वो लड़ाई करती है और जिसके कारण जो बैड तत्व है वो खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिव जो है हमारे शरीर में दोबारा बनने लग जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि मंत्र का जाप प्रतिदिन जाप करने से ऑरा क्रिएट होता है। बाहर का तो ऑरा होता ही है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन जो हमारे भीतर है, मंत्र हमारे भीतर भी कार्य करता है। अकेला मंत्र जाप करने से आपके बाहर की सुरक्षा तो बनती है, आपके भीतर भी सुरक्षा कवच तैयार होता है और जिसके कारण आपके अंदर कोई भी मलिनता जो है खड़ती नहीं है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में आपके 9 द्वारों से प्रवेश करने का प्रयास कर रही होगी, मान लीजिए आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी कर रही होगी, तो मंत्र जाप की उस शक्ति से, मंत्र जाप की उस ऊर्जा से आपके शरीर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करती प्रवेश? क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव हो गई है। जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है तब हमारे शरीर पर इस प्रकार का कार्रवाई होती ही होती है। हमेशा एक बात याद रखना, मंत्र जाप करते वक्त जल का पात्र आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और जब आप मंत्र जाप कर लेते हो
मंत्र जाप के कुछ क्षण बाद जब आप आराम से 10 मिनट आप अपने इष्ट का शुक्राना अदा करना कि हे प्रभु, अगर आज भी मैं अगर मंत्र जाप कर रहा हूं और सही रूप से कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो। तो हे प्रभु, मेरे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूं। जल का पान करना इस प्रकार से आपके शरीर में जितने भी विषैले जो तत्व होंगे वो आपके जो भी है आपके पेशाब के रास्ते जो है सब निकल जाएंगे बाहर, और शरीर के अंदर जो है ऊर्जा समाई रहेगी। क्योंकि जल का पात्र आपने जब भक्ति पूजा पाठ करते वक्त सामने रखा है, उस मंत्र की ऊर्जा से उसमें भी शक्ति समा जाती है और वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो इससे क्या होगा, आपका रक्षा कवच बनेगा, आपके शरीर की पर्सनैलिटी बनेगी, आपका ऑरा क्रिएट होने लग जाएगा और साथ में आपके ऊपर मंत्र की शक्ति का प्रभाव रहेगा। यह शक्ति लगातार जाप करने से आपको महसूस भी होने लग जाएगी। कुछ ही क्षण के बाद आपके शरीर के ऊपर जो है माँ की तरंगे आने लग जाएंगी, माँ का तत्व आप में उत्पन्न होने लग जाएगा। जब कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं पर बीज देखते हैं कि बीज गिर रहा है और बीज गिरने के बाद जो है अचानक ही वहां पर जो है वनस्पति फिर अपने आप ही जो है उगने लग जाती है। पहले वो शुरुआत कैसी होती है, ऐसा ही शुरुआती तौर मंत्र जब आपके मूलाधार चक्र पे स्थापित होता है तब शुरुआत ऐसी ही होती है। फिर वो धीरे 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 जो है आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है। प्रतिदिन अगर आप ओम क्लीम कालिका मंत्र का जाप कर रहे हो तो शरीर पर शक्ति का भाव आ रहा है और मंत्र भी सिद्ध होगा। शर्त यह है इस मंत्र को आपने उठाया कब है। अगर मंत्र जैसे कई बार गुप्त नवरात्रि या कोई विशेष दिन में अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो और भी ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है। अब ये जाप आप कब कर रहे हो, या आप नवरात्रि के समय पे कर रहे हो या गुप्त नवरात्रि के समय पे कर रहे हो या शिवरात्रि के समय पे कर रहे हो, सावन भी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो ना, आगे सावन प्रारंभ हो रहा है तब भी आपको इस मंत्र की ऊर्जा का आभास होने लग जाएगा। आप कभी करके देखिए, जब सावन के अंदर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। रेगुलर प्रतिदिन आप इसको कंटिन्यू करिए और फिर देखिए आप इस मंत्र के चमत्कार इतने हैं अनगिनत। अगर मैं बताने लग जाऊं ना तो मेरी जिब्बिया थक जाए, क्योंकि मंत्र के अंदर तो मां काली की स्वयं की ऊर्जा है। और सबसे बड़ी बात, यह सात्विक तौर पर कार्य करता है मंत्र आपके लिए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता, आपकी बॉडी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आता, आपके घर में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आता और कोई नेगेटिविटी प्रभाव भी इस मंत्र के नजदीक नहीं पड़ते। जो व्यक्ति कंटिन्यू इस मंत्र का अपने घर में अपने एकांत, लेकिन जब भी कभी कोई जाप करो ना तो एकांत में करना चाहिए। चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, चाहे माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, 10 मिनट आपको शांति मिलनी बहुत जरूरी है। तब किसी मंत्र की ऊर्जा का आभास आपको होने लग जाता है, तब किसी मंत्र की ऊर्जा का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। अगर आप बीच में खुद ही डिस्टर्बेंस रहोगे, ये जो है ना, ये इसको दूर रखना, अपने से थोड़े से इसको दूर रखना। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जब भी पूजा करो, ये बहुत रोला मचाता है। तो क्या होता है, हमारा ध्यान जो है इधर भटक जाता है। हमें ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करना चाहिए, उसकी शक्ति का एहसास हमें होता है। और अगर आप माँ काली के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई भाई भटका हुआ हो और ये इस प्रकार की वीडियो उसके सामने आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।